हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 6 जनवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक करंट अफेयर्स पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा की आप 1 साल की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका प्राइस केवल 249 रुपीज़ है और यदि आप कैफ 10 कूपन कोड अप्लाई करते हैं तो 10% ऑफ आपको इसमें और मिल जाता है। तो 1 साल की इसमें वैलिडिटी रहती है और पूरा करंट अफेयर्स पीडीएफ मटेरियल आपको प्रोवाइड कराया जाता है, जिसे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। तो ये कोर्स बाय करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। कोई भी अगर आपको कुछ पूछना हो, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले हमारा आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। वेयर इज द फेमस विरूपाक्ष टेम्पल लोकेटेड? प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शंस आपके सामने है, हम्पी, बादामी, हलेबीडु या फिर पापनाशम। तो जल्दी से आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कर दीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। और हमारा जो चैनल है करंट अफेयर्स फंडा, टेलीग्राम पर जो चैनल है, इसे आप ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि किसी दिन यदि क्लास नहीं होती है, वैसे तो बहुत रेयर ऐसे इवेंट होते हैं जब क्लास ना हो, कोई मजबूरी हो तभी ऐसा होता है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको दे देते हैं करंट अफेयर्स फंडा टेलीग्राम चैनल पर। तो उसे ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर क्विज भी हम आपके लिए डालते रहते हैं करंट अफेयर से संबंधित। तो आशा करते हैं आपने आंसर इसका कर दिया होगा। आगे बढ़ेंगे। इन विच स्टेट इज द पारसनाथ पर्वत लोकेटेड? पारसनाथ पर्वत किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, झारखंड। आपको जानना चाहिए, पिछले कुछ दिनों में जैन समुदाय के सदस्य काफ़ी संख्या में अहमदाबाद, सूरत, मुंबई, भोपाल और दिल्ली की सड़कों पर उमड़ रहे हैं। इसके 2 कारण हैं। सबसे पहले, झारखंड सरकार ने अपने फैसले में पारसनाथ पर्वत और तीर्थराज समेत शिखर जी को इको टूरिज्म स्पॉट बनाने का फैसला लिया है। इस फैसले का पूरे देश में जैन समुदाय ने विरोध किया है। इनका मानना है इसे एक टूरिज्म स्पॉट बनाने से यहाँ की जो पवित्रता है उसको संकट हो सकता है। आपको बता दें, समेत शिखर जी के बारे में माना जाता है कि समेत शिखर जी में 24 में से 20 तीर्थंकरों ने मोक्ष प्राप्त किया था। झारखंड के गिरिडीह जिले में पारसनाथ की पहाड़ियों पर स्थित समेत शिखर जी जैन समुदाय का सबसे बड़ा तीर्थ है। दूसरा कारण है, गुजरात के भावनगर के पलिताना कस्बे में शरतुंजय पहाड़ी के पास तोड़फोड़, अतिक्रमण और अवैध शराब की बिक्री। ये भी एक जैन समुदाय के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जो है कस्बा है ये। Who has become the first woman officer to get operationally deployed at the world's highest battlefield, सियाचिन ग्लेशियर? दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर पर ऑपरेशनल रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, शिवा चौहान। शिवा चौहान फ्रॉम कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर। ये दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र यानी कि सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात होने वाली पहली महिला आर्मी ऑफिसर बनी है। आपको जानना चाहिए, इन्हें 15,600 फीट की ऊंचाई पर कुमार पोस्ट पर तैनात किया गया है और भारतीय सेना ने पहली बार किसी महिला अधिकारी को इस खतरनाक पोस्ट पर तैनात किया है। आपको जानना चाहिए, सियाचिन ग्लेशियर के बारे में जानते भी होंगे, काराकोरम रेंज पर है, 20,000 फीट की हाइट पर है और हाईएस्ट मिलिटराइज्ड जोन है ये वर्ल्ड में। साथ ही आपको जानना चाहिए, जो ये कैप्टन शिवा चौहान है ये राजस्थान से हैं और फायर एंड फ्यूरी सैपर ऑफिसर हैं। जो ये फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स है, इसका जो मुख्यालय है लेह में है। ये सेना के उत्तरी कमांड के तहत आता है और इसकी तैनाती चीन और पाकिस्तान की सीमाओं पर होती है। साथ ही ये सियाचिन ग्लेशियर की रक्षा भी करते हैं। इन विच स्टेट प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इनॉग्रेटेड द 18th नेशनल स्काउट्स एंड गाइड्स जम्बूरी? पूछ रहे हैं कि किस राज्य में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 18वें राष्ट्रीय स्काउट्स और गाइड्स जम्बूरी का उद्घाटन किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, राजस्थान। आपको जानना चाहिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, इन्होंने पाली राजस्थान में 18th नेशनल जम्बूरी ऑफ द भारत
स्काउट्स एंड गाइड्स को इनोग्रेट किया है? आपको जानना चाहिए भारत का स्काउट्स एंड गाइड्स ये लार्जेस्ट वॉलंटरी नॉन पॉलिटिकल यूनिफॉर्म्ड यूथ ऑर्गेनाइजेशन एंड एजुकेशनल मूवमेंट है हमारे देश में। ये बॉयज़ एंड गर्ल्स के कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए कार्य करता है। साथ ही आपको जानना चाहिए प्रेसिडेंट मुर्मू ने माउंट आबू राजस्थान में ब्रह्म कुमारीज द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया राइजिंग इंडिया थ्रू स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट इस नेशनल कैंपेन को भी लॉन्च किया है। साथ ही इन्होंने ब्रह्म कुमारीज साइलेंस रिट्रीट सेंटर सिकंदराबाद तेलंगाना इसको इनोग्रेट किया। साथ ही ब्रह्म कुमारीज ऑडिटोरियम एंड स्पिरिचुअल आर्ट गैलरी इसकी आधारशिला रखी है इंदौर मध्य प्रदेश में। 382 मेगावाट सुन्नी डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज बीइंग एग्जीक्यूटेड इन विच स्टेट? 382 मेगावाट का सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना किस राज्य में क्रियान्वित किया जा रहा है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, हिमाचल प्रदेश। तो आपको जानना चाहिए जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स है जिसकी अध्यक्षता प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने की, इन्होंने सुन्नी डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो कि हिमाचल प्रदेश में है HCVL लिमिटेड द्वारा इसको बनाया जा रहा है, 382 मेगावाट का है और इसके लिए 2614 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट अप्रूव कर दी है यूनियन कैबिनेट ने। आपको जानना चाहिए इसे सतलुज रिवर पर एग्जीक्यूट किया जा रहा है सिमलाइन मंडी डिस्ट्रिक्ट में। हिमाचल प्रदेश से संबंधित अगर हम जानकारी लें, यहाँ के चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं, हम सभी ने जाना, हाल ही में अपॉइंट हुए हैं, ये इलेक्ट हुए हैं। गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हैं, कैपिटल शिमला है। एक और महत्वपूर्ण करंट अफेयर आपको जानना चाहिए, सीनियर कांग्रेस लीडर कुलदीप सिंह पठानिया ये हिमाचल प्रदेश की जो ये लेजिस्लेटिव असेंबली चुनकर आई है 14th लेजिस्लेटिव असेंबली, इसके स्पीकर बने हैं। तो कौन से नंबर के? 18th स्पीकर बने हैं। जब भी किसी राज्य में चुनाव होते हैं तो उसके स्पीकर भी आपको जानने चाहिए। हाल ही में एग्जाम में देखा गया है कि स्पीकर भी पूछते हैं। तो गुजरात के हम पहले ही कर चुके हैं असाइनमेंट क्वेश्चन में, ये आप याद रखिएगा। इन विच स्टेट डिड चीफ मिनिस्टर्स रेजिडेंशियल लैंड राइट्स स्कीम स्टार्ट? मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना किस राज्य में शुरू हुई है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश है। आपको जानना चाहिए मध्य प्रदेश में चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने चीफ मिनिस्टर्स रेजिडेंशियल लैंड राइट्स स्कीम यानी कि मुख्यमंत्री आवासीय बहु अधिकार योजना इसको लॉन्च किया है। किस जगह? बागज माता टेम्पल कॉम्प्लेक्स टीकमगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। इस स्कीम के तहत 10,918 फैमिलीज जो हैं टीकमगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, इन्हें 129 करोड़ रुपीस के जो है प्लॉट्स जो हैं, इतनी वैल्यू के जो प्लॉट्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। तो इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव यही है कि जो गरीब लोग हैं जो रूरल एरियाज़ में रह रहे हैं उनको प्लॉट्स, फ्री प्लॉट्स प्रोवाइड कराना ताकि वो हाउस बना सकें। मध्य प्रदेश की बात करें, कैपिटल भोपाल है, गवर्नर बंगूभाई सी पटेल हैं। विच स्टेट सेलिब्रेट्स गण नगाई फेस्टिवल? कौन सा राज्य गण नगाई उत्सव मनाता है? सही आंसर ऑप्शन ए, मणिपुर है। जानेगा मणिपुर में गण नगाई फेस्टिवल जो कि जेलियांगरोंग कम्युनिटी द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, ये हाल ही में 4 जनवरी को मनाया गया है। आपको बता दें ये हार्वेस्टिंग के बाद सेलिब्रेट किया जाता है मणिपुर में हर साल। जेलियांगरोंग कम्युनिटी मणिपुर में इसमें जो है ये शामिल हैं, एक तो रोंगमेई, लियांगमेई और जिमी ट्राइब्स, ये सभी ट्राइब्स आती हैं। अब ये लाइन मैंने इसलिए लिखी है क्योंकि कई SSC एस्पिरेंट्स भी देखते हैं तो ये ट्राइब्स पूछ ले जाते हैं, SSC का एग्ज़ाम हो या फिर स्टेट PCS एग्ज़ाम हो तो वहाँ पर पूछ ले जाता है, इसलिए मैंने ये ट्राइब्स भी इंक्लूड किए हैं यहाँ। साथ ही आपको जानना चाहिए मणिपुर में एक और फेस्टिवल मनाया गया, इसका नाम है इमोइनू इरात्मा। ये फेस्टिवल भी मनाया गया है किसके द्वारा? मितेई कम्युनिटी के द्वारा। मणिपुर ये कम्युनिटी बहुत महत्वपूर्ण है, पूछी जाती है। और यहाँ की जो गॉडेस हैं इमोइनू अहोंगबी, तो इनको डेडिकेटेड रहता है ये फेस्टिवल। तो 2 फेस्टिवल मणिपुर से संबंधित है। मणिपुर के बारे में आपको जानना चाहिए, कैपिटल इम्फाल है, गवर्नर ला गलेशन है और चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह है। हाल ही में हमने एक महत्वपूर्ण करंट अफेयर ये भी देखा था कि मणिपुर का इंसर्जेंट ग्रुप है यहाँ पर जेलियांगरोंग यूनाइटेड फ्रंट, इसने हाल ही में एक पीस पैक्ट, एक शांति पैक्ट जो है साइन किया है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ और मणिपुर गवर्नमेंट के साथ।
विच स्टेट हैज साइंड MOUs विद 6 UAE बेस्ड कंपनीज वर्थ ₹18,590 करोड़। किस राज्य ने 18,590 करोड़ रुपए के 6 संयुक्त अरब अमीरात स्थित कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश है। आपको जानना चाहिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने 6 UAE बेस्ड कंपनीज के साथ MOUs साइन किए हैं वर्थ ₹18,590 करोड़। और हाल ही में जो ये फरवरी का महीना आ रहा है इसमें ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी होने वाली है लखनऊ, तो उससे पहले ये काफ़ी महत्वपूर्ण इवेंट, ये एक डेवलपमेंट मानी जा रही है जो 6 UAE बेस्ड कंपनीज के साथ MOU साइन किया है। तो आस्था ग्रीन एनर्जी वेंचर, श्री सिद्धार्थ इंफ्राटेक एंड सर्विसेज, सरफ ग्रुप, हिंदुस्तान पोर्ट, लुलु ग्रुप, शोभा रियल्टी, तो ये सभी इस राज्य में इन्वेस्ट करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं, कैपिटल लखनऊ है। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ। विच कंट्री इज एशियाज थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एक्सपोर्टर ऑफ कॉफी? कौन सा देश कॉफी का एशिया में तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक निर्यातक है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, इंडिया। आपको जानना चाहिए इंडिया जो कि एशिया का थर्ड लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर है, तो हमारे यहाँ से जो कॉफी शिपमेंट्स हैं इसमें 1.66% ही बढ़ोतरी देखने के लिए मिली है। और 2022 में जो हमारा एक्सपोर्ट रहा है 4 लाख टन रहा है, ऐसा आंकड़ा दिया गया है कॉफी बोर्ड द्वारा। कॉफी बोर्ड का हेड ऑफिस बेंगलुरु कर्नाटक में है, आपको जानना चाहिए। 2021 में जो हमारा एक्सपोर्ट था ये 3.93 लाख टन था, और अब कितना हो गया है 4 लाख टन 2022 में। तो भारत इंस्टेंट कॉफ़ी के अलावा रोबस्टा और अरेबिका जो वैरायटीज़ हैं कॉफ़ी की, इन्हें भी शिप करता है। पूछ लिया जाता है रोबस्टा एंड अरेबिका किसकी वैरायटी है, तो आंसर कॉफ़ी होगा। और मेजर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस इटली, जर्मनी एंड रशिया हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं पूरी लिस्ट आपके लिए महत्वपूर्ण है। और कॉफ़ी की अगर हम बात करें तो फर्स्ट इन द वर्ल्ड है ब्राज़ील, मेजर प्रोड्यूसिंग कंट्री, और भारत में कर्नाटक। हु इज द ऑथर ऑफ अम्बेडकर अ लाइफ? अम्बेडकर अ लाइफ के लेखक कौन है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, शशि थरूर। तो जानिएगा पार्लियामेंटेरियन एंड ऑथर शशि थरूर, इन्होंने एक लेटेस्ट बुक लॉन्च किया जिसका नाम है अम्बेडकर अ लाइफ। अच्छा, ये सभी बुक्स शशि थरूर द्वारा लिखी गई हैं और एग्ज़ाम में शशि थरूर द्वारा लॉन्च की गई बुक्स पूछी जाती हैं, आज ही पूछी जाती हैं। जैसे मैंने रेड जो हाईलाइट किए हैं ये तो पूछी जाती हैं, जैसे इंडिया फ्रॉम मिडनाइट टू द मिलेनियम, एन एरा ऑफ डार्कनेस, तो कई बार डिफरेंट एग्जाम्स में पूछी गई है, वेरियस एग्जाम्स में पूछी गई है। द बैटल ऑफ बिलोंगिंग्स, तो ये सभी बुक्स जो हैं शशि थरूर द्वारा लिखी गई हैं, एक बार आप इनको देख लीजिएगा, पूछ ली जाती हैं। इंडिया एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक साइंड अ लोन एग्रीमेंट वर्थ $350 million टू इम्प्रूव कनेक्टिविटी इन विच स्टेट? भारत और एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य में कनेक्टिविटी में सुधार के लिए $350 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, महाराष्ट्र। तो जानिएगा सेवरल लोन एग्रीमेंट्स साइन किए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एशियन डेवलपमेंट बैंक के बीच में, ताकि जो राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है उसको बूस्ट मिल सके। चलिए जानते हैं। सबसे पहला है महाराष्ट्र के साथ कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने संबंधित, यह है $350 मिलियन का लोन एग्रीमेंट। दूसरा है आसाम में जो 300 किलोमीटर्स के स्टेट हाईवेज हैं और मेजर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो रोड्स हैं, इनको अपग्रेड करने से, ये भी एक तरह का कनेक्टिविटी हुआ। ये है $300 मिलियन का लोन एग्रीमेंट आसाम के साथ। आगे बढ़ते हैं त्रिपुरा के लिए, तो यहाँ पर एनर्जी सिक्योरिटी, क्वालिटी ऑफ सप्लाई, एफिशिएंसी एंड रेजिलियंस ऑफ द पावर सेक्टर, इसके लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ हमने लोन एग्रीमेंट साइन किया है $220 मिलियन का। फिर अंत में देखें तो चेन्नई में जो मेट्रो रेल सिस्टम है इसकी कनेक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए और न्यू लाइंस बिल्ड करने के लिए $350 मिलियन का लोन एग्रीमेंट हमने साइन किया है एडीबी के साथ। हु इज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर बंधन बैंक्स जहां बंधन वहां ट्रस्ट कैंपेन? बंधन बैंक के जहां बंधन वहां ट्रस्ट अभियान का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी, सौरभ गांगुली है। तो ऊपर हिंदी में लिखा है जहां बंधन वहां ट्रस्ट, ये वहां है, वो तो आप समझ गए होंगे। खैर, वहां ट्रस्ट, मैं कोशिश पूरी करता हूं कि कोई भी इसमें गलती ना रहे।
पर हो जाता है ऐसा, ठीक है, वहाँ ट्रस्ट है, वहाँ ट्रस्ट। चलिए, बंधन बैंक की अगर हम बात करें, इन्होंने जहाँ बंधन वहाँ ट्रस्ट कैंपेन लॉन्च किया है और इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया इन्होंने सौरभ गांगुली के। बस इस क्वेश्चन में इतना ही जानने लायक है। वैसे तो आप देखें पता नहीं क्या क्या लिखा रहता है, केवल इतना ही जानना है आपके एग्जाम के लिए। बंधन बैंक की अगर हम बात करें तो CEO चंद्रशेखर घोष हैं, हेडक्वार्टर्स कोलकाता में है, टैगलाइन है आपका भला सबकी भलाई। आपको जानना चाहिए बंधन को 17 जून 2015 में RBI द्वारा बैंकिंग लाइसेंस प्रोवाइड कराया गया था और ये फर्स्ट एवर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन बना था जिसे यूनिवर्सल बैंक का दर्जा दिया गया। आपको जानना चाहिए बंधन बैंक इसने अपना ऑपरेशन शुरू किया अगस्त 23, 2015 को। Which of the following has announced the launch of the i3 Launchpad in partnership with ICICI Bank and Infosys? निम्नलिखित में से किसने ICICI बैंक और Infosys के साथ साझेदारी में i3 Launchpad लॉन्च करने की घोषणा की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, इंडिया एक्सेलरेटर। जानेगा इंडिया एक्सेलरेटर जो कि एक सीड स्टेज एक्सेलरेटर प्रोग्राम है, इसने i3 Launchpad लॉन्च करने की घोषणा की है। i3 Launchpad ये एक प्रोग्राम है जिसके तहत स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा दिया जाएगा, वो डेवलप कर सकें, एक जो इनिशियल स्टेज है उससे ऊपर उठ सकें, उससे संबंधित ये प्रोग्राम है। इसके लिए इन्होंने ICICI बैंक और इन्फोसिस फिनेकल इनके साथ साझेदारी की है। तो इस i3 Launchpad का ऑब्जेक्टिव है टू सपोर्ट द कम्युनिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर्स हु आर ऑन अ मिशन टू क्रिएट ब्रांड्स दैट कैन हैव अ ग्लोबल इम्पैक्ट। इस जो एंटरप्रेन्योर्स हैं जो इस तरह के ब्रांड्स बना रहे हैं जिनका ग्लोबल इम्पैक्ट देखा जा सके, उनको सपोर्ट करना। विच बैंक हैज अपॉइंटेड जेसन मू एज न्यू CEO? किस बैंक ने जेसन मू को नया CEO नियुक्त किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी, बैंक ऑफ सिंगापुर। जानेगा बैंक ऑफ सिंगापुर ने जेसन मू को अपना चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट किया है और मू विंसेंट चू को रिप्लेस करेंगे। Who has been appointed as the new managing director of LG Electronics India Private Limited? LG Electronics India Private Limited के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, होंग जू जियोन। तो जानिएगा LG Electronics India ने अपना मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है होंग जू जियोन को, और ये किसे रिप्लेस कर रहे हैं? योंग लाक किम को, जिन्हें कि एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट अब बना दिया गया है। आपको जानना चाहिए LG Electronics इंडिया के बारे में। ये LG Electronics साउथ कोरिया की होली ओन्ड सब्सिडरी है और 1997 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। आपको जानना चाहिए भारत में ग्रेटर नोएडा और रांजनगांव पुणे में इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। विच इंश्योरर हैज साइंड अ कॉर्पोरेट एजेंसी एग्रीमेंट विद सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड? किस बीमाकर्ता ने सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड के साथ एक कॉर्पोरेट एजेंसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस। तो जानेगा नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जिससे पहले मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के नाम से हम जानते थे, इन्होंने एक कॉर्पोरेट एजेंसी एग्रीमेंट साइन किया है सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड के साथ। बाकी आपको जानना चाहिए MD एंड CEO नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस के कृष्णम रामचंद्रन हैं और सुंदरम फाइनेंस के MD है राजीव लोचन। नेम द एमिनेंट रविंद्र संगीत एक्सपोनेंट हु पास्ड अवे इन कोलकाता। उस प्रख्यात रविंद्र संगीत प्रतिपादक का नाम बताइए जिनका कोलकाता में निधन हो गया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, सुमित्रा सेन। तो जानिएगा वेटरन रविंद्र संगीत एक्सपोनेंट सुमित्रा सेन, इनका हाल ही में 89 की एज में कोलकाता में निधन हो गया है। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने साल 2012 में संगीत महासम्मान अवार्ड भी दिया था। एक और हम ऑबिचुरी देखेंगे, सीनियर लिंगायत पॉन्टिफ मतलब जो हेड होते हैं, जैसे पॉप को जनरली बोलते हैं पॉन्टिफ, और फेमस कर्नाटका शीर सिद्धेश्वरा स्वामी, इनका भी हाल ही में 81 की एज में निधन हो गया है। आपको बता दें इन्हें वॉकिंग गॉड ऑफ नॉर्थ कर्नाटका जो है बोला जाता था। साल 2018 में इन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को एक लेटर भी लिखा था और कहा था कि मैं पद्मश्री अवार्ड नहीं ले सकता क्योंकि मैं एक सन्यासी हूं, मुझे इस तरह के टाइटल्स की नीड नहीं है। What is the outlay for recently approved Broadcasting Infrastructure and Network Development Bind Scheme? हाल ही में स्वीकृत ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट योजना के लिए
परिव्यय क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है 2539.61 करोड़ रुपीस। तो जानेगा, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने एक प्रपोजल को अप्रूव किया है। यह प्रपोजल मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग द्वारा लाया गया था। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है, इन्होंने कहा था कि ये जो स्कीम है ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट, जिसकी कॉस्ट 2539.61 करोड़ रुपीस की है, इसको आप अप्रूव कर दीजिए। तो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने इसको अप्रूव कर दिया है। आपको बता दें, इस स्कीम का जो उद्देश्य है, ये प्रसार भारती यानी कि ऑल इंडिया रेडियो एंड दूरदर्शन का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से संबंधित है। तो ये जो स्कीम है इस मिनिस्ट्री की, इसका उद्देश्य ये है कि जो प्रसार भारती है वो अपना जो ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अपग्रेड कर सके, जो कंटेंट डेवलपमेंट है, जो सिविल वर्क है, उसको एक्सपेंड कर सके। तो उसके लिए कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट की भी ज़रूरत है, तो वो इस स्कीम के तहत फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा। आपको बता दें, इस स्कीम के जरिए जो AIR FM ट्रांसमीटर्स हैं कंट्री में, वो जोग्राफिकल एरिया के हिसाब से 66% जो है बढ़ जाएगा। अभी 59% है, और अगर हम बाय पॉपुलेशन देखें तो 80% इंक्रीज हो जाएगा, जो कि फिलहाल 68% है। एज पर द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, 50 MMT per annum of CO2 emissions are expected to be averted by which year? राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अनुसार किस वर्ष तक कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में प्रतिवर्ष लगभग 50 MMT की कमी होने की संभावना है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है 2030। देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो भी इसमें आपको डेटा प्रोवाइड कराया जाएगा वो आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाने की संभावना रहेगी यहाँ से। तो ध्यान से सुनिएगा पूरा। और ये जो आप देख रहे हैं ना इमेजेस वगैरह, ये मैं टेलीग्राम पर भी शेयर करता रहता हूँ, ताकि लास्ट टाइम में आप अच्छे से पढ़ सकें एग्जाम से पहले। तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिएगा, करंट अफेयर्स फंडा। चलिए जानते हैं। देखिए, आपको जानना चाहिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दे दी है। इस मिशन के लिए जो प्रारंभिक परिव्यय है 19,744 करोड़ रुपए का होगा, जिसमें साइट कार्यक्रम के लिए 17,490 करोड़ रुपए, पायलट परियोजनाओं के लिए 1466 करोड़ रुपए, अनुसंधान एवं विकास के लिए 400 करोड़ रुपए, और अन्य जो इस मिशन से संबंधित कंपोनेंट्स हैं उसके लिए 388 करोड़ रुपए शामिल हैं। तो इस मिशन से 2030 तक ये निम्नलिखित संभावित परिणाम प्राप्त होंगे, ऐसा कहा गया है इस स्कीम में। तो देखिए, देश में लगभग 125 गीगावाट की अक्षय ऊर्जा क्षमता वृद्धि के साथ प्रतिवर्ष कम से कम 5 MMT यानी कि मिलियन मेट्रिक टन की हरित हाइड्रोजन उत्पादक क्षमता का विकास, ये महत्वपूर्ण है। और 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कुल निवेश, 6 लाख से अधिक रोजगार का सृजन, और कुल मिलाकर 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के जीवाश्म ईंधन के आयात में कमी, साथ ही वार्षिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में लगभग 50 MMT की कमी। ये पांचों महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। साथ ही आपको जानना चाहिए 2030 तक 8 लाख करोड़ रुपए का निवेश होने का लक्ष्य है, और 6 लाख से अधिक रोजगार सृजित होने की संभावना है। साथ ही बताया गया है 2030 तक कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में प्रतिवर्ष लगभग 50 MMT की कमी होने की संभावना है। यही हमने क्वेश्चन में आपसे पूछा था। साथ ही आपको जानना चाहिए, इस मिशन से ग्रीन हाइड्रोजन की मांग, उत्पादन, उपयोग और निर्यात की सुविधा प्राप्त होंगी। साथ ही आपको जानना चाहिए, इसके तहत स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशंस फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन प्रोग्राम यानी कि साइट, और 2 डिस्टिंक्ट फाइनेंशियल इंसेंटिव मैकेनिज्म, जिसका नाम है टारगेटिंग डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइजर्स एंड प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन, ये भी इस मिशन के तहत प्रोवाइड कराए जाएंगे। आपको जानना चाहिए, ये भी महत्वपूर्ण है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय इस पूरे मिशन के कोऑर्डिनेशन के लिए, इम्प्लीमेंटेशन के लिए उत्तरदायी रहेगा, रिस्पॉन्सिबल रहेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसे आप 1-2 बार पढ़िएगा, आपको ये आंकड़े याद हो जाएंगे। सभी आंकड़े नहीं करने, एक तो ये जो ईयर है, कब तक का हमारा टारगेट है, ये आप देख लीजिएगा, और जो पीछे मैंने आपको ये 5 पॉइंट्स बताए हैं उन्हें देख लीजिएगा। अब देखिए, इस तरह की इमेजेस ये भी मैं आपके साथ टेलीग्राम पर शेयर करूंगा, तो वहाँ से आप अपने गैलरी में इनको सेव कर लीजिए, और जब एग्जाम हो तो एक बार रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि पूछ ले जाते हैं ये सब चीज़ें। अच्छा, हमारे टेलीग्राम ग्रुप इतना एक्टिव रहता है, आपको केवल जो है आपकी पढ़ाई से संबंधित कई सारी चीज़ें शेयर करते हैं, तब भी आप लोग उसको ज्वाइन नहीं करते हैं,
पता नहीं क्या बात है। अब लिंक तो देखिए हम शेयर करेंगे ही, कुछ लोगों को दिक्कत होती है कि लिंक शेयर किए जा रहे हैं ज़्यादा, अब वो तो प्रमोट करेंगे ही, लेकिन ये चीज़ें भी तो आपको मिल रही हैं। द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल कंसिस्ट ऑफ 15 मेंबर्स ऑफ विच 5 आर परमानेंट। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं जिनमें से 5 स्थायी होते हैं। तो इस तरह से हमारा आंसर 5 है, ऑप्शन बी। तो ये क्वेश्चन क्यों लिया गया है जानेगा। इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक एंड स्विट्जरलैंड, ये सभी यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर बने हैं 2 साल के लिए। आपको बता दें जून में ये अनअपोज्ड इलेक्ट किए गए थे। अच्छा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड ये फर्स्ट टाइम जो है यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में चुने गए हैं। आपको जानना चाहिए ये जो 5 मेंबर्स हैं ये किन्हें रिप्लेस कर रहे हैं। ये भारत को, आयरलैंड को, केन्या को, मैक्सिको को और नॉर्वे को रिप्लेस कर रहे हैं, क्योंकि इनका जो टर्म है ये 31 दिसंबर 2022 को समाप्त हो चुका है। अच्छा, अब ये 5 मेंबर तो ये हुए जो अभी मैंने आपको बताया। इनके अलावा 5 मेंबर और हैं जिनका कार्यकाल चल रहा है। अल्बानिया, ब्राज़ील, गैबोन, घाना एंड यूनाइटेड अरब अमीरात। तो कितने हो गए? 10 हो गए। और इन 10 के अलावा 5 और होते हैं जो हैं परमानेंट। चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स, ये 5 परमानेंट मेंबर हैं, इनके पास वीटो पावर होती है। तो टोटल कितने हो गए? 15, जिनमें से 5 चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स हैं, इनके पास वीटो पावर होती है। और बाकी की जो 10 मेंबर्स हैं इनको 193 नेशन जनरल असेंबली, जो 193 नेशंस की जो जनरल असेंबली है उसके द्वारा इलेक्ट किया जाता है 2 साल के लिए। India has signed a comprehensive migration and mobility partnership agreement with which country, which would allow multiple entry visas for professionals and student exchange programs। भारत ने किस देश के साथ एक व्यापक प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जो पेशेवरों और छात्र विनिमय कार्यक्रमों के लिए एकाधिक प्रवेश वीजा की अनुमति देगा? सही आंसर ऑप्शन ए ऑस्ट्रिया है। तो जानिएगा, भारत ने हाल ही में यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी और फिनलैंड के साथ मोबिलिटी एग्रीमेंट साइन किए हैं और अब लेटेस्ट इसमें जुड़ गया है ऑस्ट्रिया। तो भारत और ऑस्ट्रिया ने कॉम्प्रिहेंसिव माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया है। किस लिए? फॉर माइग्रेशन एंड मोबिलिटी ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स। देखिए, कई इंडियंस हैं जो इलीगल तरीके से ऑस्ट्रिया में एंट्री कर जाते हैं, तो उनके लिए जो है वीज़ा की सुविधा हो पाना, तो इस बारे में आगे बढ़ेंगे अब ये दोनों देश। आपको जानना चाहिए एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, ये वियना की विजिट पर हैं, ऑस्ट्रिया की विजिट पर हैं और पिछले 27 साल में ये फर्स्ट ट्रिप है जब किसी इंडियन फॉरेन मिनिस्टर ने ऑस्ट्रिया में की है। ऑस्ट्रिया के बारे में अगर हम बात करें, कैपिटल वियना है, करेंसी यहाँ की यूरो है। अच्छा, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका हेडक्वार्टर्स वियना में है, कई बार पूछी जाती हैं, ये भी हम साथ में देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यूनिडो, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA, ये कई बार पूछा जाता है, ये इसका हेडक्वार्टर्स भी वियना में है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज OPEC, इसका हेडक्वार्टर्स भी वियना में है। साथ ही यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑफ ऑन ड्रग्स एंड क्राइम UNODC, इसका हेडक्वार्टर्स भी वियना में। तो ये 4 ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर्स वियना में, ये आप याद रखिएगा। और कंटेंट अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक भी कर सकते हैं। चलिए प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चन के आंसर हम देखेंगे। विच टाइप ऑफ फेस्टिवल इज विरासत? तो एक साड़ी फेस्टिवल जो कि हाल ही में न्यू दिल्ली में शुरू हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल द्वारा शुरू किया गया। व्हाट परसेंटेज ऑफ द 10,000 स्क्वायर किलोमीटर सुंदरबंस फॉरेस्ट लाइज इन इंडिया? 40%। विच स्टेट्स MLA Lakshman Jagtap passed away recently? Maharashtra. Who has become the first Indian woman to win a medal at World British Chess Championships? Koneru Humphrey. Who has become only the 3rd Indian and 2nd Indian female to win a medal at 5 World Rapid Championships? Answer is Savita Shri. When is the birth anniversary of the first female teacher in modern India? Savitri Bai Phule, celebrated 3rd of January. REC Limited organized a Bijli Utsav in which state? Answer is Assam. Pope Emeritus Benedict XVI, who was the first pontiff in 600 years to resign from the job, died recently. He had stunned the world by announcing his resignation in which year? Answer is 2013. और आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, इस तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। साथ ही जिन एस्पिरेंट्स का रिजल्ट आया है और इंटरव्यू के लिए उनका हो गया है वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस देखेंगे। What is XBB.1.5? How many poaching cases of one-horned rhino in Assam were recorded in 2022?
PM Narendra Modi chaired the second meeting of the National Ganga Council meeting in which city, who hit 155 km per hour on the speed radar in the first T20 against Sri Lanka to become the fastest Indian bowler, surpassing Jasprit Bumrah's record. Bumrah holds the record for 153.6 km per hour. Which former cricketer will be the director of cricket with the Delhi Capitals in the upcoming edition? A majority of 4 judges on a constitution bench of the Supreme Court found no flaw in the union government's process to demonetize 500 rupees and 1000 rupees banknotes through a gazette notification issued on November 8, 2016. One judge disagreed with the majority. Name the dissenter. इनका नाम बताना है। तो ये 6 क्वेश्चन हैं, इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की पेज दी गई है, इसको आप जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ और फेलो एस्पिरेंट साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।